माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। तुम सपने बड़े देखना, तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखलाएगा, तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखलाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर। प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है एसएफ सर के ऑफिशियल चैनल पर और मिशन भारत विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के अंदर जो चिंगारी अभी नहीं जल रही है, वो धधकती हुई आग नहीं जल रही है, उन्हीं के लिए मैं आज एक फिर से चिंगारी जलाने आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, 6 महीने बीत चुके हैं। आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, कहते 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 आपका 6 महीना कैसे बीत गया आपको पता नहीं चला। मेरे प्यारे साथियों, जुलाई आ चुका है, अभी तक आपने अगर पढ़ाई नहीं शुरू किया है तो आपका भाई ये सेशन आपके लिए खास करके लाया है। मेरे प्यारे साथियों, ये सेशन खास करके हमारे उन भाइयों बहनों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रहा है। ठीक है, जो भी मेरे भाई बहना हैं, चाहे वो 10वीं बोर्ड में पढ़ते हैं या फिर 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सेशन खास होने वाला है। इसीलिए मैं उन सभी को ये खास तौर पर कह रहा हूं कि अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो वाकई में, जो मैंने शुरुआत किया लाइन कि माँ तुम सपने बड़े देखना, तेरा शेर शेरनी पूरा करके दिखलाएगा, अगर वाकई में तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हो, साथ साथ में अपने आप को गर्व दिलाना चाहते हो, वो फील दिलाना चाहते हो कि भाई तूने कर दिखाया जो करना चाहता था, तो मेरे प्यारे साथियों बने रहना इस वीडियो पर और लास्ट तक देखना। तेरा भैया उस हद तक जा चुका है इस वीडियो को बनाने के लिए जो तुम्हें जरूरत है एक रैंकर्स स्टूडेंट बनने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ इस सेशन में और वीडियो को कर दो लाइक और अपने भैया के दोनों चैनल मिशन भारत विद्यापीठ और एसएफ सर के ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और आओ मेरे हृदय की गहराई से वो बात सुनते हैं जो कि आपको टॉपर बनाने में कारगर साबित होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए हमने और हमारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस सेशन के उस की पॉइंट्स को निकाला जो कि आपको जरूरत होगा, और हमने इसमें साइकोलॉजिकल थॉट भी लाया है कि साइकोलॉजिकल मेथड टू लर्न एंड रिमेम्बर। आप जो भूल जाते हो उन सारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा का इलाज लाया हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके पास कितने टाइम है और कैसे तैयारी करने हैं, उन हर दुख दर्द कष्ट पीड़ा का इलाज लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने एक एक चीजों को शिद्दत से रिसर्च किया है और आप सभी के बीच आया है। मेरे प्यारे साथियों, ओम शांति ओम का मूवी है, उसका डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो उनको आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी अपने उस लक्ष्य को शिद्दत से चाहोगे तो आपके लिए भी पूरी कायनात उस चीज को आपके पास ला करके देगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब जरूर बताना कि आप सब कितना स्कोर करना चाहते हैं। मैंने जो लिख रखा है, हाउ टू स्कोर 95% प्लस इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चाहे वो 10वीं हो चाहे 12वीं हो, वाकई में अगर आप इतना स्कोर करना चाहते हो 95% प्लस, अगर मेरे भाई मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अभी से भी जितना समय बच गया है उतना अगर तैयारी करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मचा सकते हो भाई। ठीक है, और कैसे मचाओगे उसके लिए भैया के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आओ मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानते हैं अपने इस सेशन को। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को शिद्दत से लिख रखा है। मैं आपको कोई भी चीज बताऊं उससे पहले इस वीडियो को बहुत ही शिद्दत से देखना। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तब तक काम आएगा। सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज तक आपने कई सारे फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे कि सक्सेस का ये फॉर्मूला होता है, आज जो आपका भैया बताएगा वो फॉर्मूला आपके लिए खास होगा, जीवन भर काम आएगा। इसीलिए आओ उस फॉर्मूला को जानते हैं कि सक्सेस का वाकई में मतलब और फॉर्मूला क्या होता है।
मेरे प्यारे बच्चों, आप सब यहाँ गौर करना, मैंने स्टार पॉइंट एक दिया है और यहाँ पर लिख रखा है कि डिसिप्लिन, हैबिट, कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप डिसिप्लिन, हैबिट और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो तो आपको सफलता 110% मिलेगी। ठीक है, और ये मेरे भाई इसका मतलब देखो, डिसिप्लिन अगर आप अनुशासन में रहते हो, जानते हो डिसिप्लिन हर एक फील्ड में जरूरी है। चोर भी होता है ना, चोर, हाँ चोर का भी एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है, वो अगर अपने डिसिप्लिन में चोरी नहीं करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन हर क्षेत्र में मायने रखती है। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, सच्चे विद्यार्थी हो, तो आपके अंदर डिसिप्लिन विद्यार्थी वाला होना अति आवश्यक है मेरे बच्चे। और उस डिसिप्लिन को अपना आदत बनाना ये भी आपके अंदर होना चाहिए। वो डिसिप्लिन आपके आदत में होना चाहिए। वो डिसिप्लिन आपके आदत में होना चाहिए कि आज पढ़े कल सो गए। हाँ, तो ऐसी मेरे बच्चे कभी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका डिसिप्लिन क्या हैबिट में बदलने चाहिए, और वो हैबिट कंसिस्टेंसी चलने चाहिए। वो हैबिट कैसे चलने चाहिए? कंसिस्टेंसी चलने चाहिए, निरंतरता चलने चाहिए, निरंतर लगातार चलने चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको सफलता, सक्सेस मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आप क्या करते हो, अनुशासन में रहते हो, उसे आदत बना लेते हो, मतलब डेली का डेली वही चीज फॉलो कर रहे हो और उसी चीज को लगातार करते जा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी? 110% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये डिसिप्लिन आपका आदत कब बन जाता है? जब आप किसी भी कार्य को 21 दिन लगातार करते हैं। ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कहा है और मनोवैज्ञानिक थॉट भी है कि अगर आप किसी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं तो आपके आदत में बदल जाता है। तो इसी डिसिप्लिन को अपने आप को ढालिए, अपने आप के लिए 1 महीना अपने आप को दे दीजिए, 21 दिन अपने आप को दे दीजिए। यकीन मानिए कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो आप शायद भविष्य में चाहते होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ एक बार अब इसी चीज से शुरू करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। ठीक है, तो आपने समझ गया कि आपको कैसे अपने काम को शुरू करने हैं। तो डिसिप्लिन में रहने हैं, डिसिप्लिन को हैबिट बना लेना है और कंसिस्टेंसी के साथ अपने उस गोल तक पहुंच जाना है। ठीक है, गोल तक पहुंच जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आज कल करते हैं कभी मत करना मेरे बच्चे। ठीक है, आज कल परसों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो करना है वो आज का आज करो और अभी से शुरू करो, लगातार करो और उस बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक छोड़ना है और अपने बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आए तो मचा देना है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ तो इसीलिए, और कहते भी हैं इसीलिए कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा वर्षों बीत गया वर्षों, जिसने कहा आज उसे ने किया राज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ। कहते हैं कि ये जो बुक है, टाइम है, टीचर है, जो भी कॉपी है, कलम है, जो कुछ भी है सब सेम होता है। एक टॉपर स्टूडेंट का भी और आपका भी। एक रैंकर्स स्टूडेंट जो रैंक फर्स्ट लाता है पूरे बोर्ड्स में, उसका भी क्या होता है? बुक सेम ही होता है। क्या वो अलग बुक पढ़ते हैं या फिर अलग बुक पढ़ते होंगे? अगर मान लेते पब्लिकेशन अलग होगा, कोई भी पब्लिकेशन अलग नहीं होता है मेरे बच्चे। पब्लिकेशन नाम अलग होता है भाई, उसके अंदर जो कंटेंट घुसा हुआ है, कंटेंट तो वही रहता है। एक ही बुक का कंटेंट दूसरे बुक में थोड़ा अपने अपने हिसाब से घुसा दिया गया है। ठीक है, अब जैसे सब तो एनसीईआरटी फॉलो करता है, बस एनसीईआरटी में क्या है कि पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, उसी को अलग अलग पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, अपने अपने भाषा में उसे, भाषा भी तो वही होगा ना भाई, थोड़ा सा कोई पॉइंट्स बना के लिख देता है, कोई वन लाइनर बना के लिख देता है, कोई चैप्टर वाइज बना के लिख देता है, कुछ अलग अलग तरीके से, और क्या फॉलो करेगा। ठीक है, तो सबके बुक टाइम, और टाइम तो भाई सबके पास 24 घंटा, जो करोड़पति है उसके पास भी 24 घंटे, जो खाकपति है, हाँ रोडपति है, उसके पास भी क्या है, उसके पास भी टाइम 24 आवर ही है मेरे बच्चे, बस माइंड सेट अलग है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद टीचर भी मेरे भाई एक समान ही होता है। ठीक है, टीचर भी सेम ही होता है। टीचर कोई भी आज तक गलत हुआ ही नहीं। स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि वो टीचर, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप वाकई में शिद्दत से पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर कोई आदमी अगर आपको पढ़ा रहा है, टीचर है, तो यकीन मानो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी तो है जो कि आपके अंदर
चिंगारी जलाने का हुनर रखता है। हाँ, हुनर रखता है। हाँ, तो आइए मेरे भाई, सब कुछ आपके पास भी सेम है, एक टॉपर के भी पास सेम है, तो इससे कभी भी अपने आप को तुलना मत करना कि एक टॉपर अलग होता है, मैं अलग हूँ। हाँ, ऐसा कभी नहीं सोचना मेरे बच्चे, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपके पास समय है मेरे भाई मात्र और मात्र 4 महीने, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख रखा है, आप कहोगे भैया अभी तो जनवरी तक जाना है, आप 4 महीने कैसे बताई दियो। हाँ, नहीं मेरे बच्चे, आप अभी गलत रास्ते पर हो। हाँ, अगर आपको ये रास्ता आसान लग रहा है कि भाई अभी बहुत समय है यार, 4 महीने इधर, 3 महीने उधर, 7 महीने हैं, तो मेरे बच्चे ये मतलब लिख करके दे देता हूं कि जब भी आपका रास्ता या फिर आपका कोई भी गोल आसान लगने लगे बिना मेहनत के, और ये आप ऐसे सपना देखने लगे अभी 7 महीने हैं, तो मेरे बच्चे आप गलत रास्ते पर हो, ठीक है। आ जाओ, ये जो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है मेरे बच्चे, ये आप सभी के होल सिलेबस को कंप्लीट करने का है, ठीक है, कंप्लीट करने का। तो इस टाइम में आप जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में क्या करोगे, कंप्लीट योर सिलेबस। क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट योर सिलेबस। आपको इस जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस 4 महीने के अंतराल में आपको क्या करने हैं, आपको इस 4 महीने के दौरान आपको क्या करने हैं, तो अपने सिलेबस को, होल सिलेबस को कंप्लीट पैटर्न के साथ क्या करने हैं, तो खत्म करने हैं। A to Z मतलब जो होता है पढ़ाई, वो पूरा पढ़ाई करना होगा मेरे बच्चे। और आपको भी पता है, हमें भी पता है, दुनिया को भी पता है कि नवंबर आने के बाद बच्चे का पढ़ाई किस तरीके का होता है। बच्चे भटकने लगते हैं, उसके अंदर जो परेशान आत्मा छुपा होता है वो भटकने लगता है कि कोई हमें क्रैश कोर्स करवा दे, कोई हमें वो महाकुंभ में घुसा दे, जिसमें कि हम जाएं और एक ही बार क्या कहते हैं, जैसे पाप धुल जाता है, वैसे ही हमारा सब पाप किया हुआ भूल जाए और हम टॉपर हो जाए। नहीं मेरे बच्चे, मिलता उसी को है जो मेहनत करता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, और एक बात जानते हो, ठीक है, एक बात जानते हो कि भगवान अमीर को ही अमीर क्यों बनाता है? अमीर को ही अमीर क्यों बनाता है, गरीब को क्यों नहीं गरीब बनाता, अमीर बनाता है? हाँ मेरे बच्चे, गरीब इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को मानता है, उसका माइंडसेट वैसा ही। साथ में गरीब के अंदर एक चीज और होता है, वो किसी और को देना नहीं चाहता है। ये कटु सत्य है, उसका माइंडसेट है कि वो बांटने का क्षमता नहीं रखता है, और अमीर बांटने का क्षमता रखता है। अब बांटने का मतलब ये नहीं कि फ्री में फेंकते चलो बेटा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि उसे लगाना है अलग अलग फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स जो होता है, अलग अलग चीजें होती है। तो बड़े आदमी के लिए बड़ा बड़ा काम होता है, वो उसे करता है, इसीलिए वो उस लेवल को प्राप्त करता है और वो उसे और भगवान देता है, ठीक है। और गरीब सोचता है भाई हमरे से कहाँ हो यू, हाँ, वो तो जितना उसके पास होता है उतना भी मैं भी नहीं खुश रहता है, ठीक है। और खुश रहना नहीं चाहिए, पर उस पर काम करने चाहिए, ठीक है। ये ज्ञान अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी ये ज्ञान है, ठीक है। तो नवंबर, दिसंबर और जैन में आप क्या करोगे, तो आप करोगे रिवीजन प्लस टेस्ट। क्या करोगे, रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट। मेरे बच्चे, आपके पास जो ये नवंबर, दिसंबर और जैन का है टाइम, रिवीजन प्लस टेस्ट। कोई बच्चा कहेगा भाई साहब हम तो नवंबर में जा करके क्या करेंगे, क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। मेरे बच्चे, ज्वाइन करोगे क्रैश कोर्स, जानते हो क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब होता है रिवीजन कोर्स। जो पढ़ लिया है उसके लिए वो कोर्स है, ताकि जो पढ़ा है वो वाकई में फायदा देता है। अरे मास्टर को तो लूटने का होता है, तो वो नाम दे देता है आओ क्रैश कोर्स में और ले जाओ 110%। बेटा ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। वैसे बिहार है, हम लोग बिहार से है ना, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये क्या हो जा रहा है, ठीक है। हमारा कैमरा मैन तो छटपटा रहा है, ठीक है। आज बेटा, उसे भी लगता है कि यार आज गुरुजी बहुत खास बता रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, तो आपको करने हैं, तो जो भी आपके पास मात्र और मात्र 4 महीने बचे हुए हैं अभी से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, वो आप क्या करोगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में दोगे। और नवंबर, दिसंबर और जैन में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, पर्व त्योहार भी आते हैं, हाँ,
दिवाली, दशहरा वगैरह वगैरह बहुत सारे त्योहार होते हैं जिसमें कि लगभग 10-10 दिन बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, तो 10-10 दिन, ऐसे में तो 20 दिन फिर जाने आने में, फिर और क्या कहते हैं, भरदुतिया सब भी होता है हमारे बिहार में। हाँ, तो उसमें उस सब में जाने आने में समय लगा देता है, तो 1-2 महीना तो इसमें आपका बर्बाद होगा। आपके पास बेटा समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आता हूं मैं उस मुद्दा पर जो कि आपके लिए खास है। आपको करने क्या है, मतलब अभी तक तो मैंने ये बताया कि आपके पास ये है और ये चीजें हैं, एक चीज ये बताया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे कंप्लीट करने हैं और क्या करने हैं। मेरे भाई, पहला पॉइंट, कंप्लीट योर होल सिलेबस। आप जब होल सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो कैसे करोगे? आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किसी एक टीचर का हाथ जकड़ के पकड़ लो। ठीक है, किसी एक टीचर का हाथ क्या कर लो, जकड़ के पकड़ लो, चाहे वो कोई भी टीचर हो। अब जैसे 11th-12th वाले भाई होंगे, 12th वाले भाई जिसका बोर्ड एग्जाम है, तो वो क्या करेंगे, किसी एक टीचर, कहने का मतलब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के या फिर मैथ्स के, उन सभी के और लैंग्वेज पेपर के आप फैकल्टी को जकड़ के पकड़ लो। किसी एक फैकल्टी को अलग अलग नहीं भटकना कि आज फलाना चैप्टर फिजिक्स का फलाना गुरुजी के पास पढ़े, कल दूसरे गुरुजी के पास पढ़े, ऐसा नहीं। कोई भी टीचर गलत नहीं होता बेटा, कोई भी अगर टीचर है तो वो आपको गलत मार्गदर्शन नहीं देगा। ठीक है, हाँ, तो अलग बात है कि कुछ नहीं मेरे बच्चे। तो आपको क्या करने हैं, होल सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है किसी एक टीचर का हाथ पकड़ के। ठीक है, होल सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको क्या करना है, चैप्टर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स, क्या मेरे बच्चे, चैप्टर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो एग्जाम में आए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ढूंढ के निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके लिए कर सकते हो क्या, इसके लिए कर सकते हो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, किसी भी पब्लिकेशन का हो, आ गया है मार्केट में, उसे खरीद लो और उस पर काम करना चालू करो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में आपको वो हर टॉपिक्स मिल जाएगा जो कि चैप्टर में उस चैप्टर से पूछा गया है, और जो चैप्टर आप पढ़ते हो उस चैप्टर का चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक में से वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसमें देखो कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये हर दूसरे साल, हर मतलब तीसरे साल जो है, मतलब एक साल छोड़ के एक साल या 2 साल छोड़ के तीसरे साल इसे आ रहा है, और कौन सा आपके पैटर्न पर फिट बैठता है कि भाई साहब इस साल इसका संभावना है। ठीक है, वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो सकता है। ठीक है, और जो ज्यादा बार पूछा गया है वो भी टॉपिक्स आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो सकते हैं, तो उनको ढूंढिए और उनको एक जगह लिखिए, उसका आंसर से लिखिए, आंसर राइटिंग कीजिए। आपके लिए ये बहुत 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 ही खास चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स, मेरे भाई एग्जाम टाइम में भी ये शॉर्ट नोट्स आपका बहुत ही साथ देगा। ये आपके उस आशिक की तरह होगा जो आशिक कहते हैं, हाँ, मतलब आशिकी में धोखा देने के बाद उस दोस्त की तरह होगा जो कि आपको वो मरहम लगाएगा कि मेरे बच्चे हमें पढ़ लो, मैं खुली किताब हूँ, आपको आपके जहन का वो अंदर का जो चिंगारी होगा उसे जलाएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स वो चीजें होती हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इसका वीडियो आज से कुछ हफ्ते पहले हमने अपलोड कर दिया है, चाहे आप मिशन भारत विद्यापीठ पर देखो चाहे एसएफ सर के ऑफिशियल चैनल पर देखो, किसी भी चैनल पर आप देख लो, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है उस चैनल को, मतलब कि उस वीडियो को बहुत ही शिद्दत से देखना और शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर देना। कैसे बनाने हैं उस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और इंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, और साथ में हर जो है सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कम से कम 7 से 10 नंबर, कितने 7 से 10 नंबर के सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से आते हैं। कितने कहां से आते हैं, फॉर्मूला से आते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको क्या करना है, एक नोट्स तैयार कर लेना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स का। ट्रेंडिंग टॉपिक्स वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला सीट प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीट तैयार करना है, कॉपी तैयार करना है पतला सा। आप अगर देखना चाहो तो आपको मैं अभी दिखा सकता हूं कि शॉर्ट नोट्स आपके कैसे होने चाहिए, कैसे दिखने चाहिए। तो मेरे बच्चे आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। अगर आप कक्षा 12वीं के हो तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ये मेरे कक्षा 12वीं का फिजिक्स का जो है शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक दिख रहा है, अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड
फील्ड, है कि नहीं। और देखो कितने शिद्दत से और अच्छे तरीके से इसको मतलब कि उस टाइप से घेर करके एक माइंड मैप के तरह उनको सजा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर चीज को दिखा सकते हो। एक पतला से, ये बहुत पतला कॉपी है, ठीक है, पतला कॉपी है, 10 रुपए का कॉपी, इसमें आप इसी तरीके के हर चैप्टर के नोट्स बना सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, और लास्ट में मैं कहूंगा कि जब आपके क्वेश्चन बैंक हो जाते हैं चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक्स वाइज, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढ लेते हैं, आपका होल रिवीजन हो जाता है, तब आपको क्या करने हैं, रिवीजन प्लस टेस्ट मारने हैं मेरे बच्चे, और आप बहुत अच्छे मचा दोगे, ये यकीन मानो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो रिवीजन प्लस टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से मचा दोगे मेरे बच्चे। अब आया बात एक चीज का जो कि आपके जहन का, मेरे जहन का और हर एक विद्यार्थी के जहन का होता है कि भैया टॉपर बनने के लिए अपने स्टडी को कितना समय दे, कितना टाइम दे। ठीक है, मतलब कि प्रतिदिन, वो भी डेली हम कितना पढ़े, ठीक है, कितने घंटे टाइम दे। ठीक है, ये यूपीएससी का भी रिजल्ट आता है ना, तो भी उस विद्यार्थी जिससे भी पूछा जाता है कि भाई साहब आपने जो यूपीएससी क्रैक किया तो आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो मतलब कि बहुत सारे टॉपर्सों का जो अभी तक का टाइम टेबल का शेड्यूल रहा है, वैसे यूपीएससी सब तो बड़े लेवल का हो गया, वैसे मतलब कि वो लोग तो भाई साहब इतने पढ़ते हैं कि उसको समय का कोई अंदाजा नहीं रहता है। वैसे कहा जाता है कि आप टारगेट सेट करो, टारगेट जब पूरा हो जाए, चाहे 10 घंटे में, 12 घंटे में, क्या 5 घंटे में, चाहे 3 घंटे में, जब टारगेट पूरा हो जाए तब समझो कि तुम्हारा काम हो गया। लेकिन प्रतिदिन मात्र 3 घंटे ही नहीं पढ़ने हैं, टारगेट पूरा हो गया, नया टारगेट बनाओ, उसे हिट करो। ठीक है, ऐसे होने चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं कई सारे टीचरों, बड़े बड़े लोगों और स्टूडेंटों और उन हर टॉपरों के स्ट्रेटेजी को और टाइम टेबल को देखते हुए एवरेज निकाला, तो उनके जीवन में है 8+8+8, उनके जीवन में है 8+8+8। ये क्या है मेरे भैया, तो 8 घंटा तुम प्राइमरी काम करो, जो आपका प्राइमरी काम है, क्या है, पढ़ाई करना। ठीक है, आपका प्राइमरी काम क्या है, पढ़ाई करना। सेकेंडरी काम क्या है, सेकेंडरी काम नींद लेना मेरे भाई, बैटरी चार्ज होगा तभी मोबाइल लंबा चलेगा, है, तो अपने आप को चार्ज करना है। तो प्राइमरी काम पढ़ना है, चाहे तुम रो गाओ कुछ करो, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो लानत है तुम पर। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे बच्चे, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 8 घंटे क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, और 8 घंटे सोना है। ठीक है, पढ़ना है, सोना है। अब मेरे भाई, पढ़ाई और सोने के बीच में क्या है, हाँ, खाना पीना, गप्पे लड़ाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये भी करना है और बहुत शिद्दत से करना है। बट मोबाइल नहीं चलाने, इंस्टाग्राम पर रील नहीं देखने, हाँ, महिला मित्र नहीं बनाने, लाल पीला हरा नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये जीवन में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आप 8-8-8 का रूल अपनाओ और आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट पाओगे। ठीक है, मतलब आपके पढ़ाई को कितने समय आपको देने हैं, 8 घंटे। एक बार में नहीं होगा, आप आज से शुरू कीजिए। आज क्या पता आज 2.5 घंटे ही पढ़ पाए आप, कल 3 घंटे पढ़िएगा, परसों 4 घंटे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह लग सकता है। मैंने कहा 21 दिन तक अगर लगातार आप मेहनत कर लेते हो निरंतर, तो वो आपका आदत बन जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और मेरे बच्चे, खास तौर पर आपका जो एक टेंशन है, इस वीडियो को बहुत खास तरीके से देखना कि भाई साहब हमें बहुत सारी चीज याद नहीं रहते हैं, याद कैसे करें, कैसे लर्न करें जो हमें याद हो जाए। तो मेरे बच्चे, ये सेशन का ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कितने सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं याद करने के बाद, रटने के बाद, वो अभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो याद कैसे करें, किसी चीज को लंबे समय तक कैसे याद रखें, इसके लिए मेरे भाई साइकोलॉजिकल थॉट है, साइकोलॉजिकल जो मेथड है, वो कहता है कि आप किसी भी चीज को अगर 3 बार रिवीजन कर लेते हो, क्या 3 बार रिवीजन कर लेते हो, 3 बार, 3 टाइम्स, तब वो आपके जहन में बैठ जाता है, आपका वो सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में एक जगह बना लेता है कि भाई साहब हम तेरे जीवन में आए, अब बिछड़ न जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो कब करने हैं वो 3 बार रिवीजन, कब करने हैं मेरे भाई, बता तो देता है ये करने हैं, लेकिन वो कैसे करने हैं इस पर चर्चा करते हैं। साइकोलॉजिकल थॉट कहता है, डे 1
मेरे भाई डे 1 कहता है कि जिस दिन आप किसी टॉपिक को पढ़े उस दिन ही उसका रिवीजन हो जाने चाहिए या फिर उसके अगले दिन उसका रिवीजन हो जाने चाहिए। ठीक है, डे 1 आपको रिवीजन करने हैं कब? जिस दिन उस टॉपिक्स को पढ़े। जैसे अगर कक्षा 12वीं वाले भाई होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़े फिजिक्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े या मतलब पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जैसे पढ़े। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पढ़े आज, उसको कल ही रिवीजन कर दीजिए, या जिस टॉपिक को आज पढ़े उसको मतलब आज ही का आज ही रिवीजन कर लीजिए या फिर कल रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप उस सप्ताह के, जिस सप्ताह में वो पढ़े हो उस सप्ताह के आखिरी दिन मतलब 7 दिन बाद आप उस चीज को पढ़ लो। ठीक है, वैसे भी संडे को छुट्टी ही रहता होगा। उसके बाद डे 30 मतलब उस महीना के आखिरी दिन, उस महीना के आखिरी दिन में आप क्या कर लो, तो रिवीजन कर लो। आपको वो मैं यकीन दिलाता हूं कि कहीं ना कहीं आप अगर बस 3 बार ही फॉलो करके छोड़ देते हो, फिर भी आप एग्जाम टाइम जब आएगा, एग्जाम टाइम, तब भी अगर आप उसको पढ़ोगे तो ध्यान में आ जाएगा, आपका जहन बोलने लगेगा भाई तुम्हें हमने कहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने साइकोलॉजिकल थॉट को भी समझ लिया होगा, मेथड को भी समझ लिया होगा। किसी भी चीज को आप रिवीजन करते हो कितने बार? 3 बार, 3 टाइम्स रिवीजन करते हो। कब कब? जिस दिन पढ़ा है उसी दिन या उसके अगले दिन, उसके बाद उस सप्ताह के आखिरी दिन। ठीक है, जिस सप्ताह में आपने पढ़ा था उस सप्ताह के आखिरी दिन, उस महीना के आखिरी दिन जिस महीने में वो टॉपिक पढ़े थे। हाँ, और ये बैकलॉग को भी पूरा करने का बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके पीछे बैकलॉग लगा रह जाता है कि भाई साहब हमारे पास तो बहुत कुछ पढ़ने को है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मेरे बच्चे, ये साइकोलॉजिकल थॉट का मेथड जो है, ठीक है, साइकोलॉजिकल मेथड, ये आप लगाओ। ठीक है, 3 बार रिवीजन करो, जिस दिन पढ़ा उसी दिन, उसके 7वां दिन, उसके मतलब उस महीने के आखिरी दिन। ठीक है, आप रिवीजन करो, उसे लिखो, आंसर राइटिंग करो, आप बहुत अच्छे तरीके से मचा दोगे। ठीक है, तो ये सारा रहा आपके जुलाई से पढ़ने का रणनीति। ठीक है, आप यकीन मानो अगर आप एसएफ सर की इस रणनीति को आप जान गए हो और अपने पढ़ाई में आज से लग गए हो, तो मैं आप सभी से ये बहुत हद तक पुनः यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप हो टॉपर। ठीक है, आप हो टॉपर। और फिर से वही बात कहूंगा कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। तुम सपने बड़े देखना, तेरा लाल करके दिखलाएगा, उसे पूरा करके दिखलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आप सब बहुत मेहनत करना, आप सब बहुत हद तक जाना, ताकि आपके माता पिता भी आपको उस इंटरव्यू में देख करके खुश हो जाएं। अगर क्या पता अगर आप टॉपर बनते हैं तो मीडिया वाला तो जरूर ही आते हैं, और उस टाइम गर्व होगा जब पूछेंगे कि सर आपके बच्चे ने आज टॉप किया है, कैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, ये फील जो होता है ना अंदर से, वो बयान नहीं कर रहा होता है, मतलब नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से जो आवाज आ रहा होता है वो बहुत खास होता है। वो कोई नहीं सुन सकता है माता पिता के अलावा। वो शायद तुम्हें फीलिंग होगा कि मैंने आज वो कर दिया है जो मेरे पिता को, मेरी माता को वाकई में जरूरत था। ठीक है, अगर आप मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मेरे बच्चे, मैं आपको ये विश्वास बहुत हद तक दिलाता हूँ कि अगर आप टॉपर बनते हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारे एडटेक आपके पास आ जाते हैं, आपके नए रास्ते को एक नई दिशा देने के लिए। तो आपका जो मन तन धन है यहाँ लगना चाहिए। अभी आप धन बहुत कम ही लगाओगे फिर भी चल जाएगा, क्या कि अभी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई में ज्यादा खर्च होता नहीं है, नौटंकी करना नहीं है। ठीक है, अपने आप को एक बार समय दे दो और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लो। मेरे बच्चे, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन आप टॉपर बनेंगे उस दिन वो चीजें आपका हो जाएगा। ठीक है, वो हर चीजें आपका हो जाएगा जो आप चाहते हो। ठीक है, उस दिन आपको हर चीजें ऐसा लगेगा कि भाई साहब जब चाहते थे तब कुछ नहीं था, आज मैंने उस चीज को इतना चाह लिया कि वो हर चीज है, बट करोगे क्या। ठीक है, तो इसलिए बहुत मेहनत करना मेरे बच्चे। मैं इस वीडियो को पूरी तरीके से आप सभी को समर्पित कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत बेहतर लगा होगा। आई होप आप सब ने बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ इस वीडियो को देखा होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमें इतनी देर मतलब कि गहनता से सुनने के लिए, हमें इतनी देर सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए मेरे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ
फिर से नए सेशन में आप सब हमसे क्या उम्मीद करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, जिंदाबाद, जबरदस्त रहिए, जय हिंद।